नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जुवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा, जिसको अपन रीट मेंस कहते हैं, उसका अपना एक टॉपिक है बाल कल्याणकारी योजनाएं, जो केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ये उपयोगी है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि पीएम श्री योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएम श्री योजना है क्या। पीएम श्री योजना जो है आपका, इसमें जो पीएम श्री है उसका फुल फॉर्म ध्यान में रख लेना। एक तो आप है पीएम श्री का मतलब हो गया प्रधानमंत्री, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, फॉर राइजिंग इंडिया कई बार पूछ लेते हैं ये फुल फॉर्म। ठीक है, तो पीएम श्री योजना, तो पीएम श्री पूछ लेते हैं कि पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, या फिर हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, इसमें आपने राजस्थान में देखा होगा कई स्कूलें हैं जो बड़े ब्लॉक स्तर पर एक या दो स्कूल ऐसी है जिनको क्या किया गया है, पीएम श्री स्कूल का जो है दर्जा दिया गया है। वहां पर क्या है, केंद्र सरकार अपनी तरफ से भी क्या पैसे लगाती है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि राजस्थान पूरे देश में जो है लगभग 14,500 विद्यालयों का चयन होना है अलग अलग चरणों में। ठीक है, और इस योजना का जो शुभारंभ है वो हुआ था 5 सितंबर 2022 को। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, इस योजना का 2022-23 से 26-27 तक के लिए 27,360 करोड़ का बजट है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 27,360 करोड़ का बजट है। और पीएम श्री जो स्कूल है ना, सरकारी स्कूल ही होते हैं राजस्थान सरकार वाले ही, लेकिन उनको केंद्र सरकार जो है पैसे देती है और उन विद्यालयों में जो है बहुत ज्यादा बजट आता है और एकदम अच्छे से हर चीज की एक्टिविटी होती है। तो ध्यान में रख लेना, 2022-23 से 26-27 तक 27,360 करोड़ का बजट है। फिर इसके वित्त पोषण का केंद्र और राज्य में अनुपात 50-50 है। तो ये आपका गलत है। केंद्र सरकार इसमें 60% योगदान देती है और राज्य सरकार 40% योगदान देती है। 50-50 का योगदान नहीं है। ये एक ध्यान रख लेना, ज्यादातर में 60-40 का ही अनुपात मिलेगा आपको, जो कि केंद्र सरकार की योजनाएं होगी उनमें। इसके तहत वर्तमान में राजस्थान में 739 पीएम श्री विद्यालय संचालित है। बिल्कुल सही बात है। जो प्रथम चरण है, ठीक है, उसमें जो है 402 विद्यालयों को स्वीकृत किया था, राजस्थान की बता रहा हूं मैं आपको। और जो दूसरा चरण है, इसमें जो है 237 विद्यालयों को क्या किया था, चयनित किया था। ठीक है, तो टोटल 639 हो गए। और उसके बाद अगले 100 विद्यालयों का ये तीसरा चरण चल रहा है अभी तक ये। ठीक है, तो अब जो है ये आप में अपने को असत्य बताना, तो ऑप्शन नंबर 3 असत्य हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 52। अगले क्वेश्चन पर जाएं उससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस योजना को राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पहल भी कहा जाता है। वैसे जो है अपन देख चुके बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN, जो NEP राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है नई वाली 2020, उसके अंतर्गत कक्षा 3 तक के बालकों को संख्याओं का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए। उसी योजना के लगभग बराबर का ही है ये निपुण भारत योजना। ठीक है, जिसमें जो है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की पहल की गई है। तो निपुण भारत योजना के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले निपुण की फुल फॉर्म देख लेना। ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर, फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं, ध्यान में रख लेना, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग। देखो नाम में ही पता चल जाएगा सब, विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। क्या पता चला, न्यूमेरेसी मतलब संख्या ज्ञान, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग समझ के साथ पढ़ना। तो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की पहल के लिए जो है निपुण भारत योजना चलाई जा रही है और ये NEP 2020 के अंतर्गत ही चलाई जा रही है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य आपका 2026-27 तक जो है NEP में अलग लक्ष्य और ये अलग है। कक्षा 3 या हम कह सकते हैं 9 वर्ष के बालकों को बुनियादी शिक्षा एवं संख्या ज्ञान हो जाए। इस योजना का शुभारंभ आपका किया गया 5 जुलाई 2021 को। कब किया गया, 5 जुलाई 2021 को। ठीक है, इंस्पायर योजना को अपन आगे देखेंगे। उससे पहले PM ई विद्या योजना, ये कोरोना काल में शुरू हुई थी, तो इसको इतना जो है ज्यादा देखने को अपने को जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नहीं पूछते हैं, कोरोना काल गया है। 31 मई 2020 को ये जो है स्टार्ट हुई थी, तो ये अभी अपने इतने काम की
नहीं है। तो निपुण भारत योजना, निपुण की फुल फॉर्म देख लेना। कब तक का लक्ष्य है? 2026-27 तक का। कक्षा 3 तक या फिर 9 वर्ष तक के बालकों को बुनियादी शिक्षा एवं संख्या ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1995 में संचालित मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तित करके पीएम पोषण योजना कब किया गया? सबसे पहले बात बता दूं, मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अलग अलग चीज मैं बता देता हूं। सबसे पहले सितंबर 2004 में क्या हुआ? पका हुआ भोजन, यानी कि हम कह सकते हैं गर्म भोजन। पहले गर्म भोजन नहीं मिलता था। 2004 सितंबर से पका हुआ या गर्म भोजन, या हम कह सकते हैं मेन्यू आधारित जो भोजन है वो दिया गया। लिखा होता है ना सरकारी स्कूलों पर कि इस दिन ये बनेगा, इस दिन ये बनेगा। तो वो मेन्यू आधारित या गर्म भोजन जो सितंबर 2004 से देना स्टार्ट किया गया था। उससे पहले जो है ठंडा भोजन ही दिया जाता था। ठीक, उसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में वर्ष 2008-9, कौन सा वर्ष? 2008-9, इसमें जो है ना इस योजना का नाम चेंज करके कर दिया गया विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये नाम कर दिया गया 2008-9 में। और 29 सितंबर 2021 को इस योजना का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? पीएम पोषण योजना। ये समन्वित रूप से चलती है दोनों। ठीक है, ये अपने हिसाब से चलती है और ये अपने हिसाब से, लेकिन अब एक कर दिया गया है इनको। कब से? 29 सितंबर 2021 को पीएम पोषण योजना इसको नाम दे दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंस्पायर योजना का पूरा नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इंस्पायर की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इंस्पायर की फुल फॉर्म आपकी वो सबको ध्यान में होनी चाहिए। ये है आपका इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ये इसकी फुल फॉर्म में ध्यान रख लेना। इंस्पायर योजना अलग अलग काम करती है। कक्षा 9-10 के लिए भी करती है, 6 से 10 के लिए भी करती है, और 11वीं-12वीं के लिए भी करती है। और एक आती है इंस्पायर SHE, जो आपके टॉप 1% स्टूडेंट को मिलती है, जो कक्षा 12 की राजस्थान की मेरिट में आते हैं। मतलब हर राज्य की कक्षा 12 साइंस स्ट्रीम की बात कर रहा हूं मैं, कक्षा 12 की साइंस स्ट्रीम में पूरे राजस्थान में जितने भी विद्यार्थी उसके टॉप 1% में आएंगे, प्लस में वो आगे BSc करेंगे तो उनको मिलती है इंस्पायर स्कॉलरशिप योजना। मुझे भी मिली हुई है। इसमें क्या होता है कि ग्रेजुएशन के 3 साल प्लस MSc के 2 साल आपको 60,000 रुपए जो है नगद मिलते हैं प्रति वर्ष, हर साल मिलते हैं। प्लस में 20,000 रुपए आपको जो है रिसर्च या जो आपका एक प्रोजेक्ट मॉडल प्रतियोगिता वगैरह या जो होती है एक, उसके मिलते हैं। तो ये 80,000 रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं। किसको? कक्षा 12 में जो है 1% जो टॉपर होते हैं हर राज्य के उनको, और BSc जो आगे करते हैं सिर्फ साइंस स्ट्रीम में मिलती है। मुझे खुद को भी मिली थी, बहुत खुश हुआ था मैं, पहली बार जो है पैसे आए थे मेरे पास। तो इस योजना का पूरा नाम हो गया आपका इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना का संचालन कौन करता है? एक ऊपर आई थी इंस्पायर योजना और एक ये मानक। तो इंस्पायर की फुल फॉर्म अपन ने देख लिया, मानक की फुल फॉर्म जो है आपको मैं बता देता हूं, फिर बात करते हैं कि कौन जो इस योजना को चलाता है। मानक की फुल फॉर्म आपकी मिलियन माइंड्स। अब ये मत सोचना कि एम के बाद में ए ही आना चाहिए, ठीक है। तो मिलियन माइंड्स यानी कि लाखों जो दिमाग है, ठीक है, उस हिसाब से हो गया। ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये इंस्पायर मानक योजना, इसका शुभारंभ किया गया आपका जो है 13 दिसंबर 2008 को, ठीक है। कक्षा 6 से लेकर जो है 10 तक ये क्या होती है, लागू होती है। और इसका संचालन ये जो केंद्र सरकार की योजना है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाता है। इंस्पायर भी इसके द्वारा ही की जाती है और ये भी इसी के द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के तहत कक्षा 11 व 12 के लिए प्रति माह कितने रुपए की छात्रवृत्ति
दी जाती है। सबसे पहले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता जो ये परीक्षा ये 2013 में जो है शुरू हुई और इसका जो संशोधित रूप है वो 2014-15 में स्टार्ट हुआ, 2014-15 में। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 स्तर होते हैं। पहला तो 10वीं के स्तर पर होती है, तो कक्षा 11-12 में मिलती है, और 12 के स्तर पर होती है तो जो आगे यूजी वगैरह में आपके काम में आती है। तो कक्षा 11-12 के लिए जो है आपको 1250 रुपए मिलेंगे प्रति माह, लेकिन साल में 10 माह के लिए ही मिलेंगे। प्रति माह तो मिलेंगे लेकिन साल में सिर्फ 10 महीने मिलेंगे, 2 महीने नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर अपन बात करें जो है यूजी के लेवल पर कितने मिलेंगे, तो यूजी के लेवल पर यह राशि बढ़कर तो कितनी हो जाती है, 2000 रुपए हो जाती है। क्या हो जाती है, 2000 रुपए हो जाती है। अगला क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, यूजी। फिर है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना। अभी जो है आपका संडे को ही इसका पेपर था, मेरी खुद की इसमें ड्यूटी लगी थी। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना की राजस्थान में नोडल एजेंसी कौन सी है, तो RSCRT राजस्थान जो उदयपुर है वो इसकी क्या है, नोडल एजेंसी है। इसमें क्या होता है, सरकारी विद्यालयों में, कौन से विद्यालयों में, सिर्फ सरकारी विद्यालयों की बात हो रही है, प्राइवेट स्कूल वाले नहीं दे सकते। सरकारी विद्यालयों के कक्षा 8 के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं ताकि ड्रॉप आउट से बचा जा सके। ठीक है, एक निर्धारित कोटा फिक्स होता है और उस जो है मेरिट में अगर कोई आ जाता है, एक निर्धारित कोटा जो इसके लिए फिक्स होता है, उसके बाद में जो है बच्चों को स्कॉलरशिप इसमें दी जाती है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये आपकी जो है नेशनल जो मींस कम स्कॉलरशिप योजना ये 2008 मई से स्टार्ट हुई थी, मई 2008 से स्टार्ट हुई थी, और इसको जो है केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन हर राज्य का कोटा फिक्स है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जो भारत सरकार है, साक्षरता विभाग, उसके द्वारा ये संचालित होती है। और इसमें जो है कक्षा 8 में ये एग्जाम लगता है और कक्षा 9 से लेकर 12 तक जो है प्रति वर्ष 12,000 रुपए इसमें मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 12,000 रुपए। इसलिए जो है ड्रॉप आउट को कम करने के लिए जो ये योजना शुरू की गई है। फिर स्टार्स योजना के तहत शिक्षा गुणवत्ता सुधार हेतु किस केंद्र की स्थापना की गई है, तो स्टार योजना के तहत शिक्षा गुणवत्ता सुधार हेतु परख राष्ट्रीय कार्यक्रम की क्या की गई है, जो है स्थापना की गई है। अब परख जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो परख की फुल फॉर्म अपने को पता होनी चाहिए, परफॉर्मेंस। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं बहुत बार। ठीक है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। किसकी, परख की, PRAKH ऐसे फर्क अगर लिखे तो ये इसकी फुल फॉर्म है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, और ये परख जो है ये 2018 में जो है इसको पहले जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, सॉरी 2018 में नहीं किया गया था, NEP 2020 के अंतर्गत है। ये किसके अंतर्गत है, NEP 2020 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, समग्र शिक्षा समस्या जो होती है उस अभियान में कौन सा समाहित नहीं है। सबसे पहले अपन बात करें समग्र शिक्षा अभियान जो है, इसमें केंद्र व राज्य का अंश कितना है, केंद्र व राज्य, और केंद्र व राज्य का अंश होता है इसमें 60-40 का, 60 भाग केंद्र देता है और 40 राज्य देता है। और इस योजना को 2018 में प्रारंभ किया गया। इसमें 3 चीजें मिली हुई है। एक तो सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान जो है आपका ये कक्षा 1 से 8 के लिए होता था, कक्षा 1 to 8। ठीक है, कक्षा 1 से 8 के लिए क्या होता था, सर्व शिक्षा अभियान होता था। और सर्व शिक्षा अभियान जो है ना आपका, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये 2001 में शुरू हुआ था। फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कक्षा 9 से 8 तक था, 9 से 12 तक था, ये 2009 में शुरू हुआ। 9 और 9 याद रख लेना। ठीक है, और एक इसमें शिक्षक शिक्षा, इन तीनों को फिर मिलाकर 2018 में एक कर दिया और इसका नाम कर दिया समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और समग्र शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन राजस्थान में कौन करता है, क्रियान्वयन राजस्थान में करता है आपका राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जो जयपुर में स्थित है, स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। ठीक, तो ये तीनों को मिलाकर ये कर दिया गया, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, और इसमें कौन सा समाहित नहीं है, तो राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा अभियान शामिल नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की क्रियान्वयन अवधि कब तक है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समग्र शिक्षा अभियान 2.0 4 अगस्त 2021 को जो है घोषणा हुई थी इसकी। ठीक है, कब हुई थी घोषणा? 4 अगस्त 2021 को। इसकी लागू तिथि जो है, इसको पहले पीछे जाकर लागू किया गया 1 अप्रैल 2021 से, और आगे ये कब तक चलेगा? तो 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, 31 मार्च 2026 तक ये चलेगा। 2.0 की बात यहां पर हो रही है। क्वेश्चन नंबर 61, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की पात्रता के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। सबसे पहले इस योजना का शुभारंभ हुआ 5 जून 2021 को। ठीक है, किसके द्वारा? अशोक गहलोत, जो उस समय तत्कालीन जो है मुख्यमंत्री थे। विभाग कौन सा है इसका? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ये चलाई जाती है। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। लेकिन एससी जो है, ठीक, सॉरी एसटी नहीं, एसटी के लिए जो है ना, ये किसके द्वारा चलाई जाती है? तो एसटी के लिए जो है ये अलग एक विभाग है, जिसको हम कह सकते हैं जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा चलाई जाती है। बाकी जो है वो आपके ओबीसी वगैरह, जनरल सॉरी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी, इनके जो एमबीसी के लिए जो है ये सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जाती है। सिर्फ एसटी के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा चलाई जाती है। इसकी पात्रता है कि जो अभ्यर्थी है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। अभ्यर्थी एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, अल्पसंख्यक, ईडब्ल्यूएस वर्ग का सदस्य या विशेष योग्यजन होना चाहिए। बिल्कुल जनरल को नहीं मिलती है, ये जनरल को नहीं मिलती, बाकी ईडब्ल्यूएस को मिलती है। वैसे ही आजकल जो है जनरल बहुत कम बचे हैं, सब ईडब्ल्यूएस में है। ठीक है, अभ्यर्थी जिनके माता पिता अभिभावक राज्य के कार्मिक नहीं है, तो परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक हो, तो असत्य हो गया, 10 लाख नहीं, 8 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर कार्मिक हैं किसी के माता पिता, तो L11 स्केल से नीचे होनी चाहिए उनकी। L11 स्केल जो सेकंड ग्रेड टीचर को मिलती है, उससे नीचे जो है क्या होनी चाहिए उसकी सैलरी, यानी कि L11 तक हो सकती है, L12 नहीं होनी चाहिए। L12 फर्स्ट ग्रेड को मिलती है, L11 मिलती है सेकंड ग्रेड को। ठीक है, और अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में राज्य सरकार की इस निःशुल्क कोचिंग योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो, मतलब एक विद्यार्थी को एक ही बार मिलेगा। फिर पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना। पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत राज्य के विद्यालयों में किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को सप्ताह में 6 दिन पाउडर से निर्मित दूध उपलब्ध कराया जाता है? तो कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को। ठीक है, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को। ये योजना 29 नवंबर 2022 को स्टार्ट हुई थी। किसके नाम से? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के नाम से। उस समय जो मंगलवार और शुक्रवार को जो है दूध पिलाया जाता था इसमें, लेकिन बाद में जो है क्या किया गया, सितंबर 2024 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या? सितंबर 2024 में इसका नाम पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना कर दिया गया, और प्रतिदिन दूध पिलाया जाता है इसमें। ठीक है, और ब्लॉक स्तर पर जो है इसका क्रियान्वयन कौन करता है? सीबीओ, जो प्राथमिक शिक्षा जो आप होता है ना, शिक्षा ब्लॉक एलिमेंट्री जो शिक्षा ऑफिसर होता है, जिसको सीबीओ कहते हैं। ठीक है, फिर जो है मतलब मुख्य ब्लॉक यानी चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं जो है जिला स्तर पर इसका क्रियान्वयन जो है डीओ नहीं करके कौन करता है? जिला कलेक्टर करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, जिला कलेक्टर करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी योजना बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित नहीं है? तो ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी है। ये क्वेश्चन आ सकता है। शारीरिक अक्षमता आर्थिक संबलता पुरस्कार ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा ही दिया जाता है। मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना ये इसमें सम्मिलित नहीं है। विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना ये भी इसी की है, और आपकी बेटी योजना भी किसकी है? इसी की है। ठीक है, इसके अलावा जो 12वीं क्लास में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन मिलता है, 5,000 रुपए मिलते हैं ना, 10वीं की मेरिट के बेस पर 5,000 रुपए। ठीक है, तो वो भी 12वीं की मेरिट के बेस पर मिलते हैं। तो ये भी बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा जो ना बालिका प्रोत्साहन योजना के नाम से जिसको जाना जाता है, बालिका प्रोत्साहन योजना। 12वीं क्लास में 75% से ऊपर आने पर जो 5,000 रुपए मिलते हैं, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा नहीं चलाया जाता। फिर गार्गी पुरस्कार के तहत पात्र बालिकाओं को प्रतिवर्ष देय राशि कितनी होती है? तो गार्गी पुरस्कार कक्षा 10 में मिलता है, कक्षा 10 में। ठीक है, 75% से ऊपर आना चाहिए। अगर आप आरबीएसई बोर्ड में हो, राजस्थान बोर्ड में हो, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो, सीबीएसई बोर्ड में हो, तो आपके 8 से 10 सीजीपीए ग्रेड होती है जो वो होनी चाहिए,
तब आपको 3,000 रुपए प्रति वर्ष दे होते हैं और टोटल 6,000 रुपए मिलते हैं आपको कक्षा 11 व 12 के हिसाब से 3,000 रुपए की 2 किस्त मिलती है। और ऊपर में बात करके आया कक्षा 12 में नहीं मिलता है गार्गी पुरस्कार, उसका जो 12 में जो मिलता है वो 5,000 रुपए एक किस्त मिलती है और बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मिलती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना के अंतर्गत वितरित की जाने वाली स्कूटी की संख्या विभिन्न संकायों को निर्धारित अनुपात में दी जाती है, इनमें सर्वाधिक स्कूटी किस संकाय को दी जाती है? तो इस योजना का शुभारंभ आपका 1 अप्रैल 2020 को हुआ था, ठीक है। लेकिन ये योजना जो है पहले, एक मिनट, ये योजना पहले जो है मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, सॉरी, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के रूप में 2015 में ही शुरू हो गई थी। लेकिन कालीबाई भील जो है 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुई और ये जो है किसके द्वारा संचालित है? आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा, कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जाती है। और इसमें विज्ञान संकाय को 40% जो स्कूटी है वो मिलती है, वाणिज्य संकाय को 5% स्कूटी दी जाती है और कला संकाय को जो है 55% स्कूटी दी जाती है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कला संकाय को सर्वाधिक मिलती है। तो ये आज के जो कुछ क्वेश्चन थे, अगली क्लास भाग 2 लेकर आऊंगा मैं जल्दी, तब तक चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जुआ स्टडी के साथ।